कोडिंग डिकोडिंग का सबसे शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 को लिखा गया हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 356 को कहा गया वेरी हॉट डे, 589 को कहा गया डे एंड नाइट। आपसे जो डिमांड है वो पूछ रहा है कि इसमें जो वेरी शब्द है इसके लिए कौन से नंबर का प्रयोग किया गया। देखिए इधर 3 नंबर है और इधर 3 शब्द है, मतलब तीन डिजिट है और इधर 3 शब्द है, 3 डिजिट है और इधर 3 शब्द है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर वेरी के लिए किसका प्रयोग हुआ है। तो वेरी देखिए आपको यहां पर दिख रहा है, तो आपको हॉट और डे को कॉमन हटाना है। तो यहां पे हॉट कॉमन है, यहां पे भी हॉट कॉमन है, तो इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा। तो कहेंगे सर इधर भी 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है, हॉट निकल गया। अब आपको डे डिस्टर्ब कर रहा है, सर इधर डे कॉमन है, इधर डे कॉमन है, इसमें भी कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा, 5 से 5 कॉमन हो गया। तो आपको वेरी के लिए क्या मिल गया, कहेंगे सर हमको जो वेरी के लिए मिल गया वो 6 मिल गया, क्योंकि भाई 2 हट गया तो अब अकेला बच गया बादशाह, और इधर भी एक अकेला बादशाह आंसर हो गया। तो इस तरीके से जब आपका कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। एक और सवाल देखिए, 678 को कहा गया हाउ आर यू, कैसे हो आप, 347 को कहा गया हाउ इज लाइफ, एंड 569 को कहा गया यू वेर वंडरफुल। आपसे इस बार फोकस करना है कि यू के लिए किस शब्द का प्रयोग, किस डिजिट का प्रयोग किया गया। यू जो है वो आपको यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है ना। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन, क्योंकि यहां भी यू कॉमन है, यहां भी यू कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन यू है, यहां भी यू कॉमन है, यू कॉमन है, तो इन दोनों में भी कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कॉमन होगा। यहां 6 कॉमन है और यहां भी 6 कॉमन है, क्योंकि और 7-8 इसमें भी नहीं है, 7-8 इसमें भी नहीं है। तो एकदम क्लियर हो गया सर, कॉमन से कॉमन का ही पता चलता है। तो यू का आंसर कितना होगा, वो 6 होगा। एक और सवाल, जैसे मान लीजिए कि 526 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। 526 को क्या कहा गया है बाबू, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। और 20, देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा, यहां तक कोई दिक्कत। 526 को कहा गया है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। उसके बाद 24 का अर्थ है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर। और एक और है 436 का अर्थ है कलर इज फन, कलर इज फन। अब आपसे जो फोकस करने के लिए कह रहा है कि फन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मतलब इधर फन में, तो आपको फन तो सिर्फ यही दिख रहा है इधर, और तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कलर और इज ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहेंगे सर यहां भी इज कॉमन है, यहां भी इज कॉमन है, इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा, 6 से 6 कॉमन है। और अब आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फन चाहिए ना, फन चाहिए, तो आपको कलर डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहां कलर कॉमन है, यहां भी कलर कॉमन है, यहां पे भी 4 से 4 कॉमन मिल गया ना। तो आपको फन के लिए इकलौता क्या बच गया, कहेंगे सर फन के लिए जो संकेतिक मान चाहिए वो 3 चाहिए। बताइए कैसा